तो आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको करवाने वाला हूं पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 में सिर्फ आज जो करवाऊंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा फ्रेंड, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इस पार्ट को अंत कर देता हूं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। तो मैं आप लोगों को इस प्रकार से बताऊंगा जो कि आपके जो है बोर्ड से रिलेटिव क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्ट 2 का आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल को बढ़िया से देखना और इस पार्ट में एक आध दो डिफिनेशन भी हो सकता है आ जाए, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और बारीकी से आपको समझ लेना है फ्रेंड। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अगर नए हो तो वीडियो को एक सब्सक्राइब कर देना, देन बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 लिख दिया है। यहाँ पर लिखा है मैंने प्रकाश का अपवर्तन वाले चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर नंबर 2 है और आंकिक प्रश्न है यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपको मैं पहला क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 1 में है वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रम से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तथा इसका जो दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, अदरवाइज मैं छोटा सा और फॉर्मूला लिख देता हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। आपको इस प्रकार से फॉर्मूला याद होनी चाहिए। जैसे देखिए, जैसे n = n1/n2 होता है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको बढ़िया से याद होनी चाहिए तो भी हो जाएगा, काम बन जाएगा। अदरवाइज आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम में ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला मैं अपने तरीके से बना रखा है फ्रेंड, जो कि शॉर्ट ट्रिक में है। आपका ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मैंने जो लिख दिया यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं, तो n = n1/n2 होता है। तो आपको क्या करना है, n1 का मान देखिए कितना है, 3 × 10⁸ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, n = 3 × 10⁸ लिख देनी है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 × 10⁸ लिख लेता हूँ। बट्टे में क्या है आपको लिख देना है, यहाँ पर देखिए 2 × 10⁸ है, तो आपको क्या करनी है 2 × 10⁸ लिख देनी है। इसके बाद आपको क्या करनी है, काट देनी है। काटनी कैसे है, यहाँ पर देखिए 10⁸ से 10⁸ कैंसिल कर देनी है। करने के बाद क्या बचा, यानी 3/2 बचा। तो आपको क्या करनी है, n = क्या बचा, n = 3/2, तो 3/2 लिख सकते हैं। अदरवाइज 3/2 को आप भाग भी दे सकते हैं। जैसे कि 2 से अगर हम भाग देते हैं, 3 में भाग देना है 2 से, तो 2 × 2 कितना बचा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 2 × 10, 2 × 10 हो गया और यहाँ पर 5, यानी इसको अगर हम काट देते हैं तो कितना बचेगा हमारा 1.5 मीटर, ये आ जाएगा इसका मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा, n = 1.5 आपका आंसर है, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक = 1.5 मीटर सेकेंड है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने इस प्रकार से लिखा है। जैसे देखिए, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण यानी कि 45 अंश है, क्रांति कोण 45 अंश है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने हिंदी में भी लिख दिया और इंग्लिश में भी लिख दूंगा। तो देखिए, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक = 1/sin होता है। तो अपवर्तनांक का मतलब होता है फ्रेंड, आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन यानी ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, n = 1/sin होता है। अपवर्तनांक = ये शॉर्ट में ये फॉर्मूला है, यानी इंग्लिश मीडियम में है आप तो इस प्रकार से ये याद कर सकते हैं। अदरवाइज हिंदी में है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं तो हिंदी मीडियम वाले भी इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी आता है, जो कि 2-2, 3-3, 4-4 नंबर में पूछे जाते हैं और खासकर बोर्ड के क्वेश्चन में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक = 1/sin। तो यहाँ देखिए क्रांति कोण दिया हुआ है, क्रांति कोण का मतलब होता है c देखिए c कितना दिया है 45, तो आपको क्या करना है 45 अंश लिख लेनी है। मैं आज बाएं हाथ से लिख रहा हूँ फ्रेंड,
क्योंकि आज जो है बाएं हाथ से इसलिए क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है फ्रेंड। जब अदरवाइज मैं उस साइड चला जाता हूं तो वीडियो इतना क्वालिटी अच्छा नहीं आता है, इसीलिए मैं बाएं हाथ से लिख के आपको समझा रहा हूं फ्रेंड। तो देखिए C इजिकल टू 45 अंश हो गया, यानी क्रांति कोण इजिकल टू 45 अंश, यानी क्रांति कोण को C से डिनोट करते हैं। इसके बाद देखिए उस द्रव का अपवर्तनांक निकालना है, यानी n का मान निकालना है। तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला लिख देनी है। तो लिखना क्या है, n इजिकल टू, देखिए n इजिकल टू क्या होगा 1/sin C, 1/sin C। तो C के स्थान पर क्या लिखेंगे 45। आपको क्या करना है 45 अंश लिख देनी है। 45 का sin 45 का मान कितना होता है, तो चलो मैं इसका आगे लिख देता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। sin 45 का मान होता है 1/√2 होता है, 1/√2। अगर √2 की गुना 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √2 होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या करना है √2 आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक इजिकल टू 2 आंसर आ गया फ्रेंड। आपको n इजिकल टू क्या लिख देना है, यहाँ पर देखिए n इजिकल टू, यानी कि n इजिकल टू √2 आंसर। जब फ्रेंड आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताया है, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। स्टूडेंट देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने इस प्रकार से लिखा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 जो चैप्टर 1 में आपने किया था, ये वाला चैप्टर जो चैप्टर 1 में ये फॉर्मूला था आपके पास, यानी दर्पण इजिकल टू 1/दर्पण के लिए क्या फॉर्मूला था 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u था। अब इस वाले चैप्टर नंबर 2 में जहां पर ये है प्रकाश का अपवर्तनांक, यानी अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर में लेंस का सूत्र लगेगा 1/f इजिकल टू 1/v माइनस का 1/u। आपको क्या करना है, सिंपल, दोनों फॉर्मूला सेम है, बट दर्पण के लिए प्लस का और लेंस के लिए माइनस का लग जाएगा, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। सेम जैसा उसमें हमने सवाल किया था, सेम इसमें प्रोसेस वही है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिख देनी है हल करनी है। तो कैसे करनी है, देखिए फोकस दूरी इजिकल टू कितना हो जाएगा, यानी f इजिकल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर, और माइनस इसलिए जैसे हमने इसमें करा था सेम इसमें अब तक आ रहा है तो माइनस का। इसके बाद देखिए सामने रखी वस्तु का दूरी का मतलब मैंने बोला था u, यानी u इजिकल टू माइनस का कितना है 30 सेंटीमीटर। आपको सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर में ही लिख देनी है, मीटर में होता तो मीटर में ही लिखेंगे। आपको इसके बाद क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, तो v इजिकल टू निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने अभी लिख दिया है, इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। 1/f इजिकल टू 1/, डायरेक्ट मैं फॉर्मूले पर रख लेता हूँ। v का मान कितना है, नहीं दिया है, v का मान, f का मान दिया हुआ है तो f का मान रख लेते हैं 20, जो कि माइनस का है। इसके बाद देखिए v का मान नहीं दिया है, छोड़ देते हैं, -30 दिया हुआ है तो 1/, माइनस का 30 u का मान। अब देखिए माइनस का 1/20 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस का 1/30। इसके बाद देखिए सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, इसको इस साइड कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस का 1/20, फिर प्लस का है तो इधर आने पर माइनस का 1/30, अंक वाली संख्या को मैंने इधर ले लिया 1/v। अब इसके बाद क्या करना है, 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60, तो 60 ले लेनी है आपको एलसीएम। इसके बाद देखिए 20 तिया 60 तो माइनस का 30, 3 20 तिया 60, 3 बार में जा रहा है तो 3 लिखेंगे, माइनस का 30 दूना 60 तो 2 लिखेंगे, इजिकल टू 1/v। अब इसके बाद देखिए 3 2 5 तो माइनस का 5/60। अब इसके बाद इजिकल टू 1/v। अब देखिए काट देते हैं, 5 एकम 5 और 5 से कटेगा 12 पंचे 60, तो 12 से कट गया तो ये हो जाएगा आपका v इजिकल टू माइनस का 12, v इजिकल टू माइनस का 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आपका आ चुका है फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है, सारी टोटल चीज हो चुका है। तो v इजिकल टू माइनस का 12 सेंटीमीटर था वस्तु, इसीलिए वस्तु की ओर लेंस 12 सेंटीमीटर पर बनेगा। आपको जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन कर लेनी है, या अदरवाइज जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपका जो है कभी किताब कॉपी में ये वाले क्वेश्चन जो है आपको आंसर में गलत आ सकता है फ्रेंड। अदरवाइज क्या करना है, सिंपल है, जैसे मैंने आपको समझाया इसी प्रकार से क्वेश्चन को आपने कर देनी है, आप लोगों को कर देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको बता देते हैं। ये मैं लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने इस प्रकार से लिखा है, जैसे कि यदि 1.5 अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक से पता चल जाता है कि आपको कि n का मान है, n का मान कितना है, तो ये देख सकते हैं 1.5। बाले कांच के प्रिज्म का कोण दिया हुआ है, कोण कहीं भी दिया हो तो आप उसको मान सकते हैं थीटा या
थीटा मान सकते हैं, या कुछ भी ABCD का अक्षर मान सकते हैं 60, या A मान सकते हैं 60, कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं फ्रेंड। जो कि मैंने यहाँ पर मान लिया है, देख सकते हैं आप, A इजिकल टू 60, N इजिकल टू 1.5। तो हमें डेल M निकालना है। डेल M का मतलब होता है विचलन कोण, यानी अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या किया, यहाँ पर देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेनी है। फॉर्मूला है साइन A प्लस डेल M अपॉन 2, ब्रैकेट बंद करके, और अपॉन में लिखना है साइन A/2, साइन A/2। और इसके बाद देखिए अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक का मतलब होता है 1/5, n का मतलब होता है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के स्थान पर 1.5 डाल दिए, सबके स्थान पर सभी मान डाल देनी है। साइन 60 प्लस डेल M अपॉन 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2। 60 इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए A का मान था, A का मान 60, 60/2। इसके बाद 2 से काट दीजिए इसको, 60 को तो 30 बार में कट जाएगा। साइन 30 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, जो कि हमने लिख लिया 1.5 मल्टीप्लाई 30, यानी साइन 30 इजिकल टू ये बचा हमारे ऊपर का। इसके बाद देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 इजिकल टू साइन, ब्रैकेट में ये चीज़ लिख लेनी है। इसके बाद इन दोनों को, यानी 1.5 में 2 से भाग देने पर 0.75 आ रहा है, इजिकल टू साइन 60 प्लस डेल M अपॉन 2 आता है। इसके बाद देखिए 49 का मान हमें पता है, तो यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद देखिए 75 का मान, ये मान आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है, यानी ये मान आपको याद रखनी है। साइन 49 का मान 0.75, तो 0.75 के स्थान पर साइन 49 लिख सकते हैं आप। लिखने के बाद क्या करना है, जो चीज़ इस साइड है इसको सेम उतार देनी है। उतारने के बाद क्या करना है, देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा 49 इजिकल टू ये बचा। तो हमने क्या कर लिया, इसको इस साइड और इसको इस साइड लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है, तो क्या बचेगा 98, और ये 60 प्लस डेल M इजिकल टू 98। इसके बाद डेल M इजिकल टू 98 माइनस 16, तो कर देनी है, तो 38 आ जाएगा आंसर आपका। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका जो है जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, यानी कि SSC एग्जाम हो गया, रेलवे का हो गया, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि शॉर्ट ट्रिक में आपको करने होते हैं। बस आपको क्या करनी है, बस फॉर्मूला याद रखनी है, फॉर्मूला याद तो सवाल हल। जी हाँ फ्रेंड, तो इसी के साथ चलिए मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, देन बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे। फ्रेंड एक बात कहना चाहता हूँ फ्रेंड, ये चैप्टर नंबर 2 में मैं जितने भी थे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है फ्रेंड। आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम अब आने में देर नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से फोकस कीजिए, और आपको फिजिक्स का पूरे नंबर मिलेंगे, केमिस्ट्री का पूरे नंबर मिलेंगे, और बायो का पूरे नंबर मिलेंगे। मैथ का मैंने ऑलरेडी करवा दिया है पूरा, तो उसका प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और हिंदी का सारी मैंने करवा दिया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।